हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि मतलब जीके कहाँ से पढ़ें, कहाँ से रिवीजन करें, मतलब सारे टॉपिक एक जगह कहाँ मिल जाएंगे। तो ये है पाथ फाउंडर बैच है, ये अभी स्टार्ट हुआ है 28 अप्रैल से। तो 11:30 बजे इसकी टाइमिंग रहती है। तो मैं इसमें सब कुछ जो भी जितने भी टॉपिक हैं, स्टैटिक के, बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, करंट अफेयर के, इकोनॉमी के, मतलब जितने भी आते हैं ना, हर एक टॉपिक मतलब रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, यूपीएससी के लिए, सबके लिए, एसएससी के लिए, सबके लिए इफेक्टिव है ये क्लास। मतलब अगर कोई चाहता है कि मैं प्रिपरेशन करूँ सबकी कॉमनली, तो ये वाला बैच ज्वाइन जरूर करना ना। और दूसरा इसके साथ ये एक डेली करंट अफेयर की क्लास होती है सर। इसमें जो डेली की जो भी न्यूज़ होती है ना, मतलब जैसे अगर कोई पहले स्किप हो जाती है, जैसे 27 को संडे था, तो 27 और 28 की आज की मतलब जो जितनी भी करंट अफेयर की क्लासेस वगैरह ना, वो सारी इसमें बताई हैं सर ने। क्योंकि जो भी न्यूज़ होते हैं, जरूरत नहीं है कि संडे हो तो जिनको न्यूज़ नहीं होंगी, तो सारी न्यूज़ इसमें देते हैं। तो मतलब वो वाला पाथ फाउंडर बैच प्लस में आज की जो ये मतलब डेली का जो करंट अफेयर होता है वो, उसके अलावा एक चीज़ और करनी होती है। ये एक बैच है वीकली करंट अफेयर का, सर ने स्टार्ट किया था, मतलब लास्ट संडे को करवाया था। अब की बार का ये है देखो कब की डेट है इसमें, ये देखो 21 से 27 तक की डेट है इसमें। मतलब इसके बीच में जो भी न्यूज़ थी ना, वो सर ने दोबारा से सारी न्यूज़ जो करवाई है, प्लस में इसकी पीडीएफ दी है। और सर ने ये शॉर्ट नोट्स में करवाई है, मतलब 2 घंटे में पूरा वीक का रिवीजन करवा दिया। तो देखो ऐसे करो, अगर किसको स्टैटिक्स वीक है या फिर पूरा जो भी पहले कवर मतलब जो पहले आया हुआ है उसको ट्रिक से और मतलब जो रिवीजन करना है, उसके लिए पाथ फाउंडर बैच करो। दूसरा इसमें करो कि दूसरा इसमें करना है हमें, जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है ना, वो करनी होती है। मतलब अगर डेली नहीं करेंगे ना, तो वो जो बैंकिंग वाले टर्म्स है वो हमें समझ नहीं आएंगे जब हम करंट अफेयर का वीकली वाला रिवीजन करेंगे। उसके बाद ये वीकली वाला रिवीजन करोगे ना, तो थोड़ा मतलब बहुत बार मतलब जैसे छोटे छोटे जो टर्म्स है ना, वो रिवीजन में दोबारा से हमें याद हो जाएंगे। तो देखो 3 बार रिवीजन हो रहा है हमारा, एक डेली करंट अफेयर की क्लास है, दूसरा वीकली से, तीसरा पाथ फाउंडर जो बैच है ना उससे। तो मतलब जब तक हम मतलब पेपर देने के लिए जाएंगे ना, तो पता नहीं कितनी मल्टीपल्स टाइम हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो मतलब उस टाइम पे ये नहीं होगा कि 2 ऑप्शन को देख के कि यार इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि मतलब काफ़ी क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब दोनों क्वेश्चंस में मतलब दोनों सिमिलर से लगते हैं, या फिर उसमें ये बोल देते हैं कि मतलब ये इसका अपॉइंटमेंट है और ये इसका मतलब इसको रिप्लेस करा, दोनों ही दे देते हैं। उसमें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें किसका अपॉइंटमेंट हुआ था और किसका मतलब रिप्लेस हुआ था। तो अगर हम रिवीजन करेंगे ना, तो इन तीनों चीज़ों से तो हमें वो चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी और मतलब वो भी दिक्कत नहीं होगी। और जीके का ये होता है कि सब लोग ये बोलते हैं कि हम 40 आउट ऑफ 40 दिला देंगे, 35 दिला देंगे, 30 दिला देंगे। पर मतलब सर हमेशा रियल बात बताते हैं कि मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन सर खुद बोलते हैं कि मैं एक टीचर हूँ ना, मैं भी ये चीज़ नहीं बोलता कि मैं भी 40 आउट ऑफ 40 ले आऊँगा, क्योंकि पेपर ही ऐसे मतलब किया जाता है कंडक्ट की मतलब उसको कोई भी मतलब किसी रेयर का नहीं बोल सकते। अभी एक स्टूडेंट उसके आए हैं 40 में से 40, मतलब बहुत रेयर जिसने मतलब अपना 100% दिया है, उसी का हो सकता है। उसके अलावा मतलब बिल्कुल भी चांस नहीं होते कि मतलब 35 प्लस जाते हैं, कोई मतलब 1% बच्चे होते हैं उन्हीं का जाता है। बाकी मतलब 20-25 या फिर मतलब 28 तक मैक्सिमम जाता है, 30 भी पहुंच जाते हैं कुछ कुछ बच्चे जो मतलब बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो उनके लिए अगर आप मतलब 20 से 30 की रेंज में जाना चाहते हो ना, तो ये तीनों क्लासेस जरूर करो। प्लस में पाथ फाउंडर बैच में सर हर रोज एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं रिवीजन के लिए। जैसे आज की क्लास में सर ने आरबीआई की जो भी न्यूज़ है ना अप्रैल मंथ की, वो याद करने के लिए दी है। तो साथ साथ उसका रिवीजन करते रहो। प्लस में सर ने आज बताया बैंकिंग जो हेडक्वार्टर है ना, उनकी जो ट्रिक्स बताई हैं वो बताई हैं, तो वो सब याद करते रहो। तो जीके अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ये नहीं है कि अलग से कुछ पढ़ना पड़ता है उसके लिए। हाँ, ये है पाथ फाउंडर बैच का जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना, उसके थोड़े नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उसको बार बार में जब याद होना तभी वो चीज़ याद होगी, वरना वो ट्रिक्स आप भूल जाओगे। और अगर आप चाहते हो ना कि मतलब खुद से ट्रिक बनाओ, तो और भी बेस्ट है, क्योंकि खुद की बनाई हुई ट्रिक है ना हमें ज़्यादा याद रहती है। सर ये नहीं बोलते कि मेरी बनाई हुई, अगर आप अपनी बना के भी पढ़ते हो ना, तो भी बेस्ट है। सर सिर्फ बताते हैं कि इस तरीके से आप पढ़ो वो चीज़। तो आज का वीडियो का मोटिव ये था कि मैं सिर्फ ये बताऊँ कि मतलब जीके हमें कैसे कवर करना है। तो ये इस चीज़ को बर्डन नहीं लेके चलना कि मतलब मेरे से हो नहीं रहा जीके, धीरे धीरे अभी से इंप्लीमेंट करो। ये वेट मत करो कि पहले प्री होगा उसके बाद मैं मेंस पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो अभी करना स्टार्ट करो और अच्छे से प्रिपेयर करो अपने आप को। मतलब ऑल द बेस्ट आरआरबी के लिए। सबसे पहले आरआरबी आने वाला है, वो भी पीओ, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट और लग जाओ अभी से।